नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू ग्रेडियंट एकेडमी, सिर्फ ज्ञान और शिक्षा। कैसे हैं आप सब? चलिए अब कुछ तैयारी कर लेते हैं। परीक्षा का मौसम आ गया है। अभी बीपीएससी दूसरे फेज की परीक्षा होने वाली है। 1 to 5, 6 to 8 और माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक के लिए। तो यहाँ पे आप सभी को एक बार पुनः परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। इसके साथ साथ बिहार एसआई सब इंस्पेक्टर परीक्षा का समय भी आ चुका है, इसकी तैयारी में भी लग जाएं। साथ में दोस्तों विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा, तो इसकी तैयारी में भी आप सब लग सकते हैं। मैं हूं रंजन सर। आज के वीडियो में देखिए सामान्य ज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिहार पुलिस एसआई परीक्षा, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए अमृत है। यहाँ पे 10 प्रश्नों में छुपे हैं 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाला जाए तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे उसको टच कर दीजिएगा तो बेल आइकन आपका ऑल नोटिफिकेशन के लिए एक्टिव हो जाएगा। जब कभी कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको आसानी से देख पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यहां पे सबसे पहले प्रश्न में दोस्तों आपको बताना है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यहां 4 ऑप्शंस को देखें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चिल्का झील। चिल्का झील इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। इसके साथ आप ऑप्शन बी में सांभर झील देख रहे हैं। तो सांभर झील जो है अधिक मात्रा में खारे पानी की झील है। वहां पे नमक उत्पादन भी होता है सांभर झील के पानी से। इसके साथ साथ आप उलर झील देख रहे हैं। इससे संबंधित प्रश्न आगे मिलने वाला है हम लोगों को। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वुलर झील। ये सभी प्रश्न कभी ना कभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों को हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा सिलेक्ट किया गया है। आप अभी देखें दोस्तों, यहाँ पे आपको पहले प्रश्न के चारों ऑप्शन में एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न आपके क्लियर हो रहे हैं। यहाँ चिल्का झील से संबंधित जानकारी भी मिल रही है, सांभर झील से संबंधित जानकारी, साथ में उलर झील से भी संबंधित जानकारी मिल रही है। तो एक प्रश्न में कई प्रश्न छुपे हैं दोस्तों। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी, उलर झील। उलर झील कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत की मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया गया है। वे कौन कौन सी मिट्टियां हैं? तो यहाँ पे आप ऑप्शन में भी कुछ मिट्टियों के प्रकार देख पा रहे हैं। मैं आपको 8 मिट्टी की प्रकार बताता हूँ। जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय क्षारीय मिट्टी, इसके साथ साथ दलदल युक्त मिट्टी जिसे पीट मिट्टी या जैविक मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि सुंदरवन वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है इन सभी मिट्टियों में से भारत में
सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी लगभग 40% भाग तक फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी में किन फसलों की खेती की जाती है? तो धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन इत्यादि फसलों की खेती की जाती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? अक्सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षा में। नई जलोढ़ मिट्टी का क्या नाम है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्या नाम है? अक्सर इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। तो यहां पे आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। इसे ध्यान में रखें। हो सके तो कहीं पे नोट कर लीजिए दोस्तों कि आपको परीक्षा में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और पांचवा प्रश्न देखते हैं। काली मिट्टी की मुख्य फसल कौन सी है? अब आपको पांचवें प्रश्न में बताना है काली मिट्टी की मुख्य फसल कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कपास। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। क से काली, क से कपास, ऐसे करके इस प्रश्न को आप याद रखें। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पांचवें प्रश्न का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। छठा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? निम्न में से नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? यह पूछा जाता है। कई प्रकार के उत्पादन से संबंधित क्रांति हुए भारत में, जिससे उन पदार्थों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, जिसे एक क्रांति का नाम दिया गया। तो जैसे रजत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, है ना, ये सभी टाइप के क्रांति हुए हैं। तो आपको यहाँ बताना है नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है दोस्तों? तो मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन बी। और यहाँ पे अंडा के उत्पादन से जो क्रांति संबंधित है वो है रजत क्रांति। दूध के उत्पादन से श्वेत क्रांति। ठीक है दोस्तों। तिलहन फसल के उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति तथा टमाटर एवं मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। तो इस तरह के तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं कृषि क्रांति से संबंधित। तो यहाँ पे भी आपको एक प्रश्न में कई प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसे ध्यान में रखें दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर आप पीडीएफ मंगा करके इन सभी कलेक्शन को अपने पास रख सकते हैं। उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ नीचे दिया हुआ नंबर है 7091443130। अब आइए आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है ये बताना है आपको दोस्तों। कमेंट के माध्यम से प्रश्न संख्या के साथ आप हमें अपना उत्तर बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। जबकि ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं नॉर्मन बोरलॉग। तो ये पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, तो ये दो प्रश्न जो यहाँ पे बन रहे हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इसे आप अच्छे से याद करें कि कभी कोई कंफ्यूजन नहीं हो आपको। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आठवां प्रश्न देखिए। यहाँ गागर में सागर लाया गया दोस्तों। कम प्रश्न में अधिक से अधिक प्रश्नों को यहाँ पे कंप्लीट कराने का प्रयास किया गया है। निम्न में कौन रबी फसल है? ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इसे याद रख। यदि आप
एसआई, बिहार पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं या विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा तथा बीपीएससी पुनः शिक्षक भर्ती परीक्षा द्वितीय चरण, पहले चरण का तो रिजल्ट आ चुका है, अब लोग ज्वाइन करने ही वाले हैं। अब ये दूसरा चरण जो इसका परीक्षा होने वाला है उसके लिए नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसकी तैयारी में आप लग जाए दोस्तों। हमारे द्वारा स्पेशल ग्रुप चला करके पूर्णतः सिलेबस के अनुसार तैयारी कराई जा रही है, तो आप विशेष प्रकार के परीक्षा की तैयारी के लिए स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7091443130 और उस स्पेशल परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं संपूर्ण और सटीक और सबसे बेहतर तरीके से। अब आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं रबी फसल कौन सी है। तो रबी फसल क्या होती है, खरीफ फसल क्या होती है, ये आपको जानना चाहिए क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं। गेहूं का कलर क्या होता है, सूर्य का कलर और गेहूं का कलर लगभग एक जैसा है ना। तो आप यहाँ इस ट्रिक से याद रख सकते हैं रबी फसल अर्थात गेहूं। और गेहूं के मौसम में जो भी फसलें उगाई जाती है जैसे जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, राई इत्यादि, ये सभी रबी फसल है। तो आप इस तरीका से इसको याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। इसके साथ साथ रबी और खरीफ फसल से कई प्रश्न बनते हैं। रबी फसल किस मौसम में बोया जाता है, कितने अवधि के लिए इसको बोया जाता है, रबी फसल को कब काटा जाता है, खरीफ फसल को कब बोया जाता है, कब काटा जाता है। तो हमारे पीडीएफ में आपको ट्रिक के साथ इन सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन के साथ आपको उत्तर उपलब्ध करा दिया जाता है यदि आप इस नंबर पर संपर्क करते हैं और पीडीएफ प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखें रबी फसल का एग्जाम्पल लिखा हुआ है और खरीफ फसल के एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, तिल, सोयाबीन इत्यादि जो है ये खरीफ फसल है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एकदम मिक्स किया हुआ प्रश्न है जैसे कि परीक्षा में पूछा जाता है, बिल्कुल वैसे ही। 9वां प्रश्न देखिए, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता है। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जबकि आप ऑप्शन बी में देख रहे हैं हाजीपुर, तो हाजीपुर क्या है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है और मुंबई मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं दिल्ली, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके साथ साथ उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है और कोलकाता में 2 प्रकार के रेलवे का मुख्यालय है, एक है पूर्वी रेलवे का और दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता में ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रेल के मुख्यालय से भी संबंधित प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो वो गोरखपुर होगा। चलिए, तो आपके कई प्रश्न यहाँ भी कंप्लीट होते हैं दोस्तों, हो सके तो आप कहीं नोट भी करते चले इसको। अब आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है। अब आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी। यहाँ पे आप ऑप्शन ए में हैदराबाद देख रहे हैं, तो हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। ठीक है, और आप देख रहे हैं अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और अमृतसर देख रहे हैं दोस्तों, तो अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और बिहार के पटना में कौन सा हवाई अड्डा है, तो ये है लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये एकदम सीरीज चलाया जा रहा है। अब दोस्तों आप सभी जागृत हो जाएं और परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। अभी से लग जाएंगे अगर, तो जब परीक्षा का समय आएगा तो बहुत सारी तैयारी आपकी हुई होगी, जिससे कि आपको आसानी होगी, सुविधा होगी परीक्षा देने में।
पूर्णतः सिलेबस के अनुसार संपूर्ण सटीक और सबसे बेहतर तैयारी फॉर पीडीएफ एंड कंप्लीट प्रिपरेशन ग्रुप प्लीज कॉन्टैक्ट 7091443130। आप परीक्षा की तैयारी ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।